छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाओ मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे लुट के छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे लुट के छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जानन हार, हरियस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं, मायापूतनं जीवतापहरणं गोवर्धनोद्वारणं, कंसाच्छेदनं कौरवादिहरणं, कुन्ता कुन्तीसुतापालनम्। एतत् श्रीमद्भागवत महापुराणं कथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। गुरु बांके बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक है अथवा तामसी है? हे भगवान, मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोलिए, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विक है, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। सो मैं आप कहता हूं, आप सुनो। सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धामयी है, जिनको जैसी श्रद्धा होती है वैसा वहाँ ही होता है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। रजोगुणी ये राक्षसों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्रों में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने
शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जाने। प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है। उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्वबल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस, घृतयुक्त पोषक और आनंददायक आहार है। स्वात्विकों को प्रिय है कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चटपटे और दुख, शोक और रोगजनक भोजन राशि लोगों को प्रिय है। बारों का रखा हुआ अनिरस, दुर्गयुक्त, वासी, उत्कृष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो कार्य किया जाता है वह सात्विक है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा से किया हुआ यह तामस कहलाता है। देवता, द्विजगुरु और विद्वान इनका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य प्रिया, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक कहलाता है। जो अपना आदर व बढ़ाई करने के लिए दम्भ पूर्वक किया जाता है यह क्षणिक तप राजस है। जो दुर्गह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामसी तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सतपात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रचुत पाकार अथवा किसी फल की इच्छा से कलेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को अष्टकार निराधार के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहता हूँ। और ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्मा के नाम हैं। यानी ओम, तत् और सत ये ब्रह्मा जी के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल के ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी ज्ञान से पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा न करके सत का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत शब्द का उच्चारण सद्भाव, साधुभाव में किया जाता है तथा मंगलादिक वैभाविक कर्म भी सत कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वह न इस लोक में और न परलोक में हितकारी है। श्री भगवान जी बोले कि मंडलिक नामक एक देश में दुश्मन का राजा था और वह राजा किसी दूसरे देश का था। जिन्होंने शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा कि जिसका हाथी जीते सो वह अमुक धन लाएगा। तब दूसरे देश का हाथी जीता, दुश्मन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक तो धन गया, दूसरा हाथी मर गया,
तीसरे लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता से राजा का जो है वह मृत्यु हो गया, यानी मर गया। धन दूसरे हाथी वो चला गया। यमदूत पकड़कर यमराज के पास ले गए और धर्मराज की ने हुक्म दिया कि यदि यह हाथी के मुंह से मरा है तो इसको जो है हाथी की योनि दे दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहाँ उस राजा के बहुत से हाथी थे, जिन्हें वहाँ भी उनमें वो हाथी भी था। उससे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यह पछताव किया कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब मैं हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदान करे, खावे पीवे कुछ भी ना, यानी खाना पीना उसने छोड़ दिया। इतने में एक साधु आया जिसने राजा को यहाँ श्लोक सुनाया। राजा बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी वही उसी संत को दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया और दान किया हुआ हाथी वह अपने पास रखने लग गया। उसे दाना आदि दिया और वह कतई न खाओ, यानी उसने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। रुदन कर जो है मन में सोचा कि ऐसा होए जो मुझे इस योनि से छुड़ा दे। उस साधु ने एक महावत को बुलाया और पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, ये कुछ खाता पीता नहीं है। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं है, बड़ा जो है रुदान करता है। या सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने वहाँ पर बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत भी बुलाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी इसको कोई मानसिक दुख है, यानी ये जो है मन से दुखी है, देह का कोई इसको दुख नहीं, यानी शारीरिक कष्ट इसको कुछ नहीं है, शरीर से इसको कोई भी दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा कि हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, धर्म करने वाला है और वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खाए वह बड़ा धर्मज्ञ होगा, मुझको क्यों मिले। तब साधु ने कहा कि हे राजन, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया मैं कभी नहीं लेता। उसने कहा कि हे राजा, आपने जो मुझे हाथी दिया है उसे आप वापस ले लो। तो उस राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने जो दान कर दिया है मैं उसको दोबारा वापस नहीं ले सकता। मैंने इसको दान दिया है और या हाथी मेरी या जीवित था। तब हाथी ने कहा कि हे संत जी, तू मत सोच, तेरे घर में कोई गीता की पोथी है, अगर तेरे घर में कोई गीता की पुस्तक पड़ी है तो वो मेरे पास ले आ। तो ब्राह्मण देवता और राजा दोनों जो है वहाँ पर ये संवाद सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हाथी भी कह रहा है, तो गीता जी की पोथी हो तो उसको लाओ। तो वह मुझे जो है 17वें अध्याय का वह पाठ सुनाओ, उसका महात्म्य सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया और हाथी को जो है गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ भी सुनाया और उसका जो है महात्म्य वो भी सुनाया। हे लक्ष्मी, तब भगवान श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, यहाँ 17वें अध्याय सुनते ही वह हाथी तत्काल अपनी जो है हाथी देह को छोड़कर और भगवान के देह को पाकर वह बैकुंठ को गया और गीता जी के 17वें अध्याय के महात्म्य से उसको ऐसा फल मिला कि वो हाथी की देह को छोड़कर भगवान की चरणों में लीन हो गया। क्योंकि 17वें अध्याय का जो महात्म्य है
वह दुशासन नाम का राजा था और उसके जो है दूसरे देश के साथ उसने यह शर्त बांध रखी थी कि जिसका हाथी लड़े और जिसका हाथी जीते वह जो है सब धन उसको दे। तब दूसरे हाथी का जो दूसरे देश का जो राजा था उसका हाथी जीत गया और दुशासन देश का हाथी जो वो हार गया, तो उसने जो है धन उसको दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का जो महात्म्य है वह इस 17वें अध्याय में बताया है कि आप गीता जी के नियमित पाठ करें और गीता जी के महात्म्य को भी सुनें, क्योंकि इसके करने से मन में सुख शांति और श्रद्धा बढ़ती है और जो कष्ट है उसका निवारण होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं साक्षात रूप में है और भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से जो ये शब्द निकले हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बराबर ही हैं। और गीता जी का जो पाठ करता है वह संपूर्ण विद्याओं का फल प्राप्त करता है और संपूर्ण विद्याओं का जो उसे अभ्यास होता है। भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। भगवान श्री कृष्ण की लीला भगवान श्री कृष्ण ही जाने और हम तो सिर्फ जो भगवान ने अपने मुखार बिंदु से गीता में बताया गया है उसी का अनुसरण करते हुए अपने आप को धन्य मानते हैं। बांके बिहारी लाल की जय।